हेलो स्टूडेंट, दिस इज संचिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास ऑफ नंबर सिस्टम विथ एक्सरसाइज 1.4। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल्स है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल्स पढ़ा था, जिसमें हम पता करते हैं कि अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस करते हैं तो उसे हम कैसे पता करते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिवीजन कर देती हूँ जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? जब रेशनल को हम इरेशनल से ऐड करते हैं तो वो क्या आते हैं? तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। और क्या होता है? तो हम किसी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ आ रहा है आपको? और भी हम क्या करते हैं? तो और करते हैं रेशनल नंबर को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं और इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो आते हैं? तो वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? तो रेशनल नंबर को अब अगर हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं और इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं? तो वो भी इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसी को यूज करके हम इस नंबर को बताएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये तो माइनस में है और ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो अब इन दोनों के बीच तो हम कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? तो इन दोनों को क्या होता है? रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को क्या होता है? तो ये इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, ये इरेशनल हो जाते हैं। अब हम सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन है हमारा 3 प्लस रूट अंडर 23 ब्रैकेट माइनस रूट अंडर 23। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 प्लस रूट अंडर 23 और ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट माइनस रूट अंडर 23। ये माइनस रूट अंडर 23 है और ये प्लस रूट अंडर 23 है। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच गया? तो 3 बच गया। तो ये 3 नंबर कैसे हैं? तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये रेशनल है। अब हम थर्ड वन देखते हैं कि थर्ड वन क्या है। ठीक है, इसे मैं रिमूव कर दे रही हूँ। हम थर्ड वन देखेंगे। अब थर्ड क्या है हमारा? थर्ड नंबर है 2 रूट 7 और 7 रूट 7। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम करेंगे 2/7 इंटू रूट अंडर फुल पूरा रूट लेंगे और अंडर 7। तो अगर ये 7 कट गया तो ये तो 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो 2/7। तो ये कैसा नंबर है? तो ये एक रेशनल नंबर है ना? तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम फोर्थ वन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ वन क्या है? तो 1/√2। अब ये √2 तो 2 तो रूट के अंदर फंसा हुआ है तो ये एक रेशनल नंबर हो गया जो रूट के अंदर फंसा हुआ है। तो हम देखे थे यहाँ पे कि जब रेशनल और इरेशनल नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो इरेशनल नंबर। तो ये कैसे नंबर हो गए? तो ये इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब हम फिफ्थ वन देखेंगे। अब मैं इसे रिमूव कर दे रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ वन अच्छे से देखेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम फिफ्थ वन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन हमारा क्या है? तो 2 पाई। ठीक है, हमारा क्या है? फिफ्थ वन 2 पाई। तो पाई पाई हमने कैसा वैल्यू देखा है? पहले पाई को हमने देखा है कि वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने पहले भी बताया है कि पाई जो हम 22/7 लिखते हैं वो एक अप्रॉक्स है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये।
इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि कहीं पे आप देखोगे अगर पाई लिखा हो और उससे पूछे कि ये कौन सा वैल्यू है, तो ये इरेशनल वैल्यू है। लेकिन अगर पूछे कि 22/7 कैसा वैल्यू है, तो ये आपका इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको 22/7 लिखा हो और उसमें मेंशन ना किया हो कि वो पाई है, तो वो एक रेशनल वैल्यू है। अगर सिर्फ वो पाई लिखा हो तो वो इरेशनल वैल्यू है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों ऐसे करके बता रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे लिखा हो कि 22/7 कैसा नंबर है तो वो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर पाई लिखा हो तो वो इरेशनल नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या है 2 पाई, ठीक है। तो अगर पाई एक इरेशनल नंबर है तो 2 पाई क्या हो गया, तो 2 पाई भी एक इरेशनल नंबर हो गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, तो इरेशनल हो गया, ठीक है। तब आप ये समझ गया कि हमारा आंसर क्या आया, तो 2 पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये पांचों हमने सॉल्व कर लिया, तो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब इन सभी को हमें क्लासीफाई करना है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम कैसे क्लासीफाई से करते हैं, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके, और क्या करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये समझ आएगा कि हम कैसे यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे कि हम क्या क्या यूज करेंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हमारा, ओके। तो पहले हम लिखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या था, इसका RHS क्या था, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। सेकेंड वन हमारा क्या था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका क्या था हमारा RHS, तो था a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। थर्ड वन क्या था, थर्ड वन था हमारा a² माइनस b², ठीक है। इसका क्या था हमारा RHS, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये आपको याद आ गया होगा, आप पहले के भी क्लास में पढ़ चुके हो और हमने लास्ट क्लास में भी इसे देखा था। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ और इसे साइड कर देती हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखना आप लोग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। पहले इस ब्रैकेट के पहले नंबर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस दूसरे नंबर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 3 2 प्लस √2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ये जो साइन है पहले हम यहाँ ये लिखेंगे, उसके बाद हम √3 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 2 प्लस √2। उसके आगे क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, तो 6 हो गया, प्लस 3 इंटू √2 कितना होगा, तो 3 √2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √3 और √2। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, दोनों रूट के अंडर आ जाएंगे और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा आंसर देखो अभी क्या आएगा, तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस ये कितना है, तो ये रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकेंड वन देखते हैं, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकेंड है 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ठीक है। अब हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जो हम पहले इस नंबर को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस दूसरे नंबर को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 3
3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब मैं थोड़ा स्पीड कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 9 होगा, और 3 माइनस रूट 3 करेंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो 3 रूट 3 हो जाएगा। जब किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये प्लस साइन यहाँ आएगा, अब फिर से यहाँ पे 3 रूट 3 हो जाएगा, और फिर से ये प्लस और माइनस साइन है तो क्या आएगी, तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो अंडर रूट 3 इंटू 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, और देखो ये 3 और रूट 3 ये नेगेटिव है, माइनस में है, और ये 3 रूट 3 ये पॉजिटिव में है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो इन दोनों को हम काट देते हैं, ठीक है। ये दोनों कट गए, ठीक है, ये दोनों कट हो गया है क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो 9 माइनस रूट अंडर ये क्या है, तो ये 9 हो जाएगा। अब क्या आएगा आंसर, तो 9 माइनस रूट अंडर 9 कितना में निकलेगा, तो ये 3 टाइम्स में निकल जाएंगे क्योंकि 3 इंटू 3 दोनों पेयर बना के बाहर आ गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए, तो ये 6 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा सेकंड का आंसर 6 है। अब आपको समझ आ गया होगा सेकंड नंबर भी। तो अब हम थर्ड वन पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दे रही हूँ। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो थर्ड नंबर है हमारा रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में, ठीक है, अंडर पूरा का स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, और कौन सा करेंगे वो हम देखते हैं। तो आप देखिए ये रूट 5 को समझिए, ये a है और ये रूट 2 b है, ठीक है। तो अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका क्या होता है RHS, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं, तो इसे मैं हटा देती हूँ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट क्या होता है 2ab। तो a क्या है, तो रूट 5, और b क्या है, तो रूट 2 प्लस का साइन b स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 5 है और होल स्क्वायर है, तो 5 बाहर आ जाएगा, हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा। तो उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद रूट 5 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर रूट अंडर 2 है और होल स्क्वायर है, तो ये भी 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2 रूट अंडर 10 प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 7 प्लस 2 रूट 10। इसका ये आंसर हो गया, ये थर्ड नंबर का आंसर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम थर्ड कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं इसे रिमूव करती हूँ और फोर्थ नंबर हम देखेंगे। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज रूट अंडर 5 प्लस 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके, और वो कौन सा होगा, तो आप देखिए ये a है और ये b है, फिर से ये a है और फिर से ये b है। तो कौन सा यूज कर रहे हैं, तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये इसका क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो रूट अंडर 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मूले पे बैठ रहा है, देखिए आप अलजेब्रिक के, तो ये है a, ये है b, फिर है ये रूट 5 भी है, तो ये भी a है, और ये रूट 2 है, तो ये भी b है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √5 है और होल स्क्वायर है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, हम पहले भी देखे हैं। और ये √2 है और होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ये 3 हो गया। तो अब हमने चारों सॉल्व कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अच्छे से ये देखना है और मैं अभी अच्छे से समझाऊंगी भी और आपको समझना भी है। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। अब c यहाँ पे क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। तो c क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है c सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस है, ठीक है। और d क्या है, तो d डायमीटर है, ठीक है। d क्या है, डायमीटर है। अब हम एक सर्कल लेंगे और देखेंगे कि सर्कमफेरेंस क्या होते हैं और डायमीटर क्या होते हैं। अब जैसे मैंने एक सर्कल लिया, तो सर्कल का ये जो रिंग आप पूरा देख रहे हो, ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये बस रिंग, उसके अंदर का एरिया नहीं, बस ये रिंग को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर क्या होते हैं मैम, आप ये पूछोगे। अब मैंने यहाँ एक सेंटर लिया, ठीक है। अब इस सेंटर से मैंने सर्कल के कहीं पे भी मैं टच करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, तो वो रेडियस बन जाता है। आर क्या हो जाता है, तो रेडियस हो जाता है, ठीक है। अब इसी रेडियस को हम अगर सर्कल के दूसरे छोर पे सटा दें इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये डायमीटर हो जाता है। मतलब ये रेडियस और ये रेडियस, तो 2 रेडियस हो गए। तो और डी का एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है d इज इक्वल टू 2r, मतलब r प्लस r 2r, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ पहले, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन का आगे का देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पाई इज इक्वल टू c/d। तो ये पाई c/d के फॉर्म में कैसे आएगा, ये हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू c/d, ठीक। c क्या है, तो c सर्कमफेरेंस है, तो c का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकेंगे, पाई के फॉर्म में, जो c/d के फॉर्म में होगा। तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, अगर हम r को इस तरफ ले आए तो 2r और पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2r को कैसे लिख सकते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था 2r इज इक्वल टू d होता है। अब हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो c इज इक्वल टू d पाई, ओके। तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे d को इस तरफ ले आएंगे तो c/d इक्वल टू पाई। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू c/d। ये हमें आ गया इस फॉर्म में। अब हमें क्या बोल रहा है, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ पाई इरेशनल नंबर, हाउ विल बी द यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब हमने तो पढ़ा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तो एक p/q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं जो c/d है, ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसे एक छोटा कर देती हूँ, उसके बाद हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमने क्या देखा, पाई लिखा हुआ है c/d के फॉर्म में, जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमसे कॉन्ट्राडिक्शन में क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे एक रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर क्यों है। तो पहले तो हम कंडीशन देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स के कंडीशंस क्या होते हैं। तो होते हैं p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p और q एक इंटीजर नंबर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डायमीटर का कुछ तो कुछ वैल्यू जरूर होता है, ठीक है, तो वो तो 0 नहीं होगा। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जो q नॉट इक्वल टू 0। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, p और q इंटीजर नंबर है या नहीं। तो हमने बहुत बार ऐसा सर्कल का फॉर्मूला यूज किया है जिसमें आपको सर्कमफेरेंस पॉइंट में भी मिलते हैं, ठीक है, पॉइंट में भी मिलते हैं, कुछ भी लिखा हुआ रहता है 3.5, 3.6 और एक इंटीजर नंबर भी होते हैं।
कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स में भी होते हैं, कोई इंटीजर नंबर भी होते हैं, कुछ पॉइंट्स में भी होते हैं, ठीक है। और डायमीटर्स भी वही होते हैं, कभी हमें पॉइंट्स में भी मिलते हैं और कभी इंटीजर नंबर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है कि पी और क्यू एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, ये हमें फुल प्रूफ नहीं हो रहा है कि सी और डी जो सरकमफेरेंस और डायमीटर है ये इंटीजर नंबर ही होंगे। तो ये यहीं पे हमें पता चल रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्यों सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम लिखेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सी जो है वो क्या है, कैन बी इन डेसिमल, ठीक है। और डी भी जो है कैन ऑल्सो बी इन डेसिमल, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या लिखते हैं, देयरफॉर इन दिस कंडीशन सी एंड डी जो है पी और क्यू, ठीक है, आर नॉट इंटीजर नंबर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दैट देयरफॉर सी एंड डी इज नॉट रेशनल। अब आपका ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन खत्म यहाँ हो गया, हमें पता चल गया कि सी और डी एक डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं जो ये प्रूफ नहीं करते हैं कि वो इंटीजर नंबर ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये हमें पता चल गया और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमने रिजॉल्व कर दिया कि पाई इरेशनल नंबर्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th नंबर, रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 1.3 में भी किया था और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, ठीक है। तो ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन है। रूट अंडर 9.3 कैसा नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमने भी सॉल्व किया था जो था √3, √5, √2, √3, √5, ये सब सारे इरेशनल नंबर्स थे, ठीक है। तो ये कैसे थे इरेशनल, ये कंप्लीट इरेशनल थे, ये कंप्लीट इरेशनल थे। और ये कैसा इरेशनल है, तो ये डेसिमल इरेशनल है, ठीक है। तो इसे हमने कैसे सॉल्व किया था, तो हमने पाइथागोरस यूज करके सॉल्व किया था, लेकिन ये जो डेसिमल नंबर्स है इसे हम पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे जो नंबर लाइन होगा हमारा, ठीक है। एक लंबी सी लाइन लीजिए, उस पर 2 पॉइंट लगाइए, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। अब इसके स्टेप्स भी मैं पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, तो हमने ए और बी एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट ए बी कितने साइज का है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये पॉइंट है 9.3 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ए और बी 9.3 सेंटीमीटर है, आप स्केल से अच्छे से नाप के ले लेना तो आपको अच्छे से बन पाएगा ये, ठीक है। तो अब हम स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे, वो होगा सी, और ये किस साइज का होगा, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर का, ये होगा 1 सेंटीमीटर का। ये क्यों हम ले रहे हैं ये आगे चल के आपको पता चलेगा। तो इसका स्टेप हम लिखेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप क्या हो गया, तो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया एक्सटेंड ए बी टू सी, ठीक है। हमने एक्सटेंड किया ए बी को सी तक। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हमें ए और सी के बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। वो आप अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़े होंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर लोगे, प्रोटेक्टर को आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर का एक निडल आप ए पे रखोगे और ए और सी का जो हाफ है, आपको जैसा लग रहा है हाफ से थोड़ा ज़्यादा आप प्रोटेक्टर के साइज को बड़ा कर लोगे, ठीक है। फिर आप निडल को ए पे रखोगे और यहाँ पे एक कट करोगे, ठीक है। आप उसके साइज को चेंज मत करना, उसके बाद आप क्या करोगे, आप नीचे की तरफ एक ऐसे कट करोगे, ठीक है। सीधे में कट करना, ठीक है, ऐसे कट करोगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस प्रोटेक्टर के साइज को चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद उस निडल को सी पे रखोगे और पेंसिल से फिर इस तरफ एक कट करोगे, ठीक है। उसके बाद उसी पेंसिल से अब इस तरफ लाके
इस तरफ कट करोगे तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये जो हमारा एक पॉइंट आया यहाँ पे जो दोनों के मिडिल में है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया, ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम एम लिखते हैं, ठीक है। इसको अभी फिलहाल मैं एम लिखती हूँ, इसे मैं मिटा देती हूँ, आपको क्लियर समझ आएगा, लेकिन आपको नहीं मिटाना है ये, जब आप बनाओगे तो आपको नहीं मिटाना है ये, ठीक है। इसे मैं अभी हटा दे रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप्स लिखेंगे। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, तो हमारा थर्ड स्टेप था कि हमने किया ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC and mark midpoint of AC as M, ठीक है। हमने क्या लिया, तो हमने लिया मिड पॉइंट M, जो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर से एक निडल आप M पे रखना और A पे पेंसिल रखना, और A और C के बीच में आपको एक सेमी सर्कल बना देना है, एकदम ऐसे करके एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। आप अच्छे से बनाना, मुझसे ठीक से बन नहीं रहा है फ्री हैंड में, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल हमने बना दिया। तो अब हम फिर से अब फोर्थ स्टेप लिखेंगे। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, तो हमारा फोर्थ स्टेप हो गया कि M सेंटर है, सेंटर ऑफ AC है, ठीक है। और हमारा AM क्या है, जो हमने A और M है वो हमारा क्या है, A और M हमारा क्या है, तो वो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, तो ये हमने ड्रॉ किया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप हमारा होता है कि हम B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचना है हमें। तो हम कैसे खींचेंगे, तो B से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है हमें, B से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो सेमी सर्कल को टच करेगा, ठीक है। इसने टच किया, और ये परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। कोई भी परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को जो टच किया है इसका नाम हम रखते हैं L, ठीक है। इसको हम L से लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ स्टेप, तो हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया कि BL परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। और L क्या हो गया, तो L लिखेंगे हम L ऑन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। L हो गया सेमी सर्कल पे, ठीक। हमने फिफ्थ स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, तो अब आप बोलोगे कि हमने तो नंबर लाइन पे खींचना था रूट अंडर 9.3, तो यहाँ तो हमने रूट अंडर 9.3 का कुछ किया ही नहीं। तो अब हम कैसे करेंगे, तो जो हमने ये BL खींचा है यही है रूट अंडर 9.3, यही है रूट अंडर 9.3, ठीक है। जो हमने 1 सेंटीमीटर आगे लिया फिर 9.3 AB का लिया था, ये सेमी सर्कल जो टच कर रहा है यही है हमारा रूट अंडर 9.3। तो अब इसे, ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, बोलोगे मैम कि नंबर लाइन पे तो है नहीं, तो इसे हम कैसे नंबर लाइन पे लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, और एक प्रोटेक्टर को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर के निडल को B पे रखना है, ठीक है। और एक प्रोटेक्टर के निडल को L पे रखना है, ठीक है। तो L पे रखेंगे हम पेंसिल को और B पे रखेंगे हम निडल को। अब इसके साइज को नाप लेना है, और आपको क्या करना है, ऐसे इस यहाँ जो पेंसिल रहेगा इसे ऐसे करके नंबर लाइन पे ऐसे गिरा देना है, ठीक है। जैसे हमने इसे यहाँ पे पॉइंट किया, तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, ये हमारा D हो गया, ठीक है। तो ये D हमारा क्या हो गया, तो ये नंबर लाइन पे आ गया हमारा 9.3, ये पॉइंट हमारा 9.3 हो गया। अब हम कैसे इसको लिखेंगे, तो अब हम लिखते हैं, इस तरफ मैं लिख के बताती हूँ। तो लिखेंगे D रिप्रेजेंट्स रूट अंडर 9.3, ठीक है। वेयर BD
बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3। और बी क्या है, तो बी हो गया बी एज ए ज़ीरो ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हमने प्लॉट कर दिया 9.3 नंबर लाइन पे, ठीक है, रूट अंडर 9.3 जो एक इरेशनल नंबर था। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे थे, कि हम कैसे इसे प्लॉट करेंगे रूट अंडर 9.3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इस नंबर्स को रैशनलाइज करना है। तो हमने पहले भी देखा है कि रैशनलाइज क्या होते हैं, रैशनलाइज क्या होते हैं, जो हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं, ठीक है, जो जिसे हम चेंज कर देंगे रैशनल में, ठीक है। और हमें क्या को रैशनल में चेंज करना है, तो हमें डेनोमिनेटर को करना है, ठीक है, डेनोमिनेटर को करना है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7। इसमें हमने मेथड्स भी देखा था, जो दो तरीके का था, एक था सिंगुलर, एक था प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक नंबर है तो हम यहाँ क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंगुलर मेथड यूज़ करेंगे। कैसे हमें यूज़ करना है, तो हमें जो नंबर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उसी नंबर से हमें पहले नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर उसी नंबर को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसका क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 7 ऊपर आ जाएगा, ये रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया, अब हम सेकंड देखेंगे। अब हम सेकंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 1/√7 माइनस √6। ये कैसे क्वेश्चन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल को हम कैसे सॉल्व करते थे, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो कौन सा यूज करते थे, तो करते थे a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसी को यूज करेंगे हम इस पे। तो कैसे करते थे, तो साइन चेंज बस कर देते थे, नंबर सेम रहते थे। तो √7 प्लस साइन चेंज किया हमने और √6, ऊपर भी सेम नंबर से करेंगे तो √7 प्लस √6, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, तो √7 प्लस √6, और डेनोमिनेटर में क्या हो गया, तो a क्या है, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे हम। तो a क्या है, तो √7 है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, और b क्या है, तो √6 है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस होता है तो यहाँ पे फिर √6 का स्क्वायर। उसके बाद न्यूमरेटर में सेम रहेगा √7 प्लस √6, इसको हम करेंगे कैसे, स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा तो 7 बच जाएगा, और माइनस, और ये भी स्क्वायर हट जाएगा, √6 के अंदर है तो ये 6 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमरेटर में सेम रहेंगे, ये 6, और इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो √7 प्लस √6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सेकेंड नंबर का। हमने सेकेंड सॉल्व कर दिया, अब हम थर्ड देखेंगे, ठीक है। थर्ड वन हमारा क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/√5 प्लस √2। इसे ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लूरल है, तो उसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे, तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, तो √5 माइनस √2, ऊपर भी सेम लिखेंगे, √5 माइनस √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, तो √5 माइनस √2, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a कौन सा है, तो √5 a है तो इसका स्क्वायर, माइनस √2 b है तो √2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 सेम रह जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, और √2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस, ये जो माइनस का साइन है और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर सेम होगा तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं, हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ नंबर है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। तो ये भी एक
प्लूरल नंबर है तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे और वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको लाएंगे। तो कैसे, सिर्फ साइन चेंज करते हैं हम। तो रूट अंडर 7 यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेंगे और ये 2 रूट अंडर 7 ये प्लस लिया है हमने तो ऊपर भी सेम लिखेंगे, तो हमने सेम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर में आएगा रूट अंडर 7 प्लस 2, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्या है, तो रूट अंडर 7 a है तो इसका a स्क्वायर रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन लेंगे, b क्या है तो 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर सेम रह जाएगा, हम सेम उसे लिख देंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर है तो ये 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया रूट अंडर 7 प्लस 2 सेम हो गया और इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये 4th का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने चारों इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।